से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएगा, करवा के फिर दोबारा ला के इंस्टॉल करेगा। तो ये एक अच्छा खासा टाइम लगता है और आपके पैसे भी लगते हैं। कंपनी को सिर्फ आपने इन्फॉर्म करना है कि मेरे सिस्टम में ये मसला आ रहा है, वो इसको ऑनलाइन चेक करेंगे। ऑनलाइन चेक करके इसका आपका जो भी मसला है वो ऑनलाइन ही हल हो जाएगा। ऑनलाइन रिजॉल्व रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, इसका बहुत जबरदस्त रिस्पांस हमें मार्केट से आ रहा है। बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। जो है वो उसका 13,000 है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि बड़ा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। आप चेक करें तो एक टच के ऊपर तमाम आपको जो है ना इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे यूजर कोई को भी कंपनी मेरे ख्याल से कोई ऐसी नहीं है कि जिसका डिस्प्ले के अंदर ही कंपनी का लोगो शो हो रहा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मुबशर सोलर एंड टेक्निकल। तो आज हम अदील भाई से जानेंगे इनकी जो नई लेटेस्ट जो सीरीज आई है फोटोन के बारे में, फोटोन सीरीज जिसका नाम है, उसके बारे में अदील भाई से सब कुछ जानेंगे कि इनके पास ये जो फोटोन सीरीज आई है इनमें कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। जी दिल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दिल भाई, हमें बताएं कि ये फोटोन सीरीज अभी बिल्कुल लेटेस्ट प्राइमेक्स ने जो मुतारिफ करवाई है, इसमें आप कौन कौन से रेंज जो है ना वो अवेलेबल है इस टाइम? अच्छा, ये जो फोटोन सीरीज अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, इसका बहुत जबरदस्त रिस्पांस हमें मार्केट से आ रहा है। बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। जबरदस्त। लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कैमरा करीब लेके आएंगे तो यहाँ पे प्राइमेक्स का बड़ा यूनिक यूजर इंटरफेस इसके ऊपर देखने को आपको मिलता है कि एक टच के ऊपर आपको तमाम डिटेल्स, पीवी साइड से, पैनल से क्या आ रहा है, कितने यूनिट जनरेट हो रहे हैं डेली के, मंथली आपके कितने यूनिट सिस्टम ने जनरेट किए हैं। उसके अलावा सेटिंग में आज जाएंगे तो बड़ी इजी सेटिंग है, ग्रिड की, बैटरी की, बहुत इजी सेटिंग है ये सारी, और बड़ा यूजर फ्रेंडली ये मॉडल्स हैं हमारे। और IP21 में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मॉडल हो जो कि टच डिस्प्ले के साथ आया हो। ये बिल्कुल। फर्स्ट टाइम प्राइमेक्स ने मुतारिफ करवाया। जी 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 बिल्कुल। ये जो IP21 के अंदर मतलब IP65 के फीचर्स IP21 इन्वर्टर के अंदर आपको मिलते हैं, जिसमें हमारे पास इसकी रेंज जो है वो 4.5 किलोवाट से स्टार्ट होती है, जो कि 24 वोल्ट के अंदर है इन्वर्टर। ठीक है। जो 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 6.5 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करता है। जबरदस्त। इसके अलावा इसके अंदर डुअल आउटपुट है, जो कि आपके हैवी और लाइट लोड को सेपरेटली मैनेज कर सकती है। और सबसे इसकी यूनिक जो फीचर है अभी तक की वो ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर रिमोट OTA फर्मवेयर अपडेट की ऑप्शन है कि IP21 इन्वर्टर के अंदर मार्केट में आपको किसी भी इन्वर्टर में ये ऑप्शन एक आध कंपनी के अलावा नहीं मिलती। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी अगर इशू आ रहा होगा इन्वर्टर के अंदर, अक्सर कोई बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो अक्सर इंस्टॉलर को साइट के ऊपर जाना पड़ता है, वहां पे जाके उसके फॉर्मवेयर को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास इसकी सारी एक्सेस मौजूद है। रिमोटली कंपनी, आप अगर बताएंगे कोई इशू इन्वर्टर के अंदर आ रहा है, वो वहां पे ऑफिस में बैठे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे और आपकी जो जो भी आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आप इन्वर्टर के जो भी यूजर होगा वो इजीली चीजों को ऑपरेट कर सकता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर पहले होता था कि आपको एक इन्वर्टर खोल के अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है तो उतार के आपको क्लेम सेंटर लेकर आएंगे, उधर आपको उसका सारा कुछ करवाना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्वर्टर आपके घर पे ही लगा रहेगा। अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो वो उधर ही उनके ऑनलाइन ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बड़ा मसला होता था, आपने एक इंस्टॉलर को हायर करना है। अगर आपके सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, वो इंस्टॉलर आएगा, इन्वर्टर को उतारेगा, उतार के क्लेम सेंटर लेकर जाएगा, उधर से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएगा, करवा के फिर दोबारा ला के इंस्टॉल करेगा। तो ये एक अच्छा खासा टाइम लगता है और आपके पैसे भी लगते हैं। कंपनी को सिर्फ आपने इन्फॉर्म करना है कि मेरे सिस्टम में ये मसला आ रहा है, वो इसको ऑनलाइन चेक करेंगे। ऑनलाइन चेक करके इसका आपका जो भी मसला है वो ऑनलाइन ही हल हो जाएगा। ऑनलाइन रिजॉल्व हो जी ठीक है। अदील भाई, नेक्स्ट मॉडल के बारे में बताएं कि नेक्स्ट मॉडल क्या है? नेक्स्ट मॉडल जो है इस्तेआसा, वो हमारे पास 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। और उसकी पीवी जो है 8,500 वाट है। इसमें हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं। एक इन्वर्टर जो है वो बिल्ट इन पैरेलल किट के साथ आता है, जो कि P मॉडल है। ठीक है। एक फोटोन 8.5 सिंपल है, जिसके अंदर पैरेलल किट नहीं है। ठीक है। तो पैरेलल किट क्योंकि उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है जो कि कल को अपना सिस्टम एक्सटेंड करना चाहते हैं, कि वो चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बढ़ा कर हम लें। 6 किलोवाट अगर एक यूनिट लगा रहे हैं तो कल को हमारा लोड कल को बढ़ सकता है, तो हम सेम 6 किलोवाट का इन्वर्टर पैरेलल में ऐड कर लें और अपने सिस्टम को 6 से 12 किलोवाट का कर लें हम। तो ये इसके साथ कितने यूनिट हम पैरेलल कर सकते हैं? मैक्सिमम अगर कितने करने चाहिए? मैक्सिमम अगर हम करना चाहें तो इसके साथ 6 यूनिट पैरेलल हो 6 सकते यूनिट हम पैरेलल पैरेलल कर कर सकते सकते हैं। हैं। जबरदस्त फीचर हो गया। ठीक हो गया। इसमें आगे आते हैं तो हमारे पास 10 किलोवाट का यूनिट है। 10 किलोवाट में पीवी जो है वो उसका 13,000 है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि बड़ा
यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। आप चेक करें तो एक टच के ऊपर तमाम आपको जो है ना इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे यूजर कोई को भी कंपनी मिल मेरे रही ख्याल है। से कोई ऐसी नहीं है कि जिसका डिस्प्ले के अंदर ही कंपनी का लोगो शो हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि प्राइमेक्स का खुद का ये मैन्युफैक्चर है, खुद से जो प्राइमेक्स कंपनी है उस पर मेहनत कर रही है और अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी वो वर्किंग करके एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल ऐसा है। तो आदिल भाई इसके बारे में और बताएं, इसके साथ हम ग्रिड फीडिंग करना चाहें, ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन मौजूद है। यूजर अगर इसके साथ पैनल लगाते हैं 13 किलोवाट के, तो जो इनका सोलर से जो जनरेशन आ रही होगी सबसे पहले वो लोड उस पर चलेगा घर का जो भी है। उसके बाद जो पावर बच जाएगी वो बैटरी चार्ज वो करता है जबरदस्त हो गया। इन्वर्टर। उसके बाद जो पावर बच जाती है फिर वो वापडा को वापस सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वापडा को सेल करेंगे। सेल करेगा। ये हमारे तकरीबन तमाम यूनिट्स में ये ऑप्शन है। ठीक है। 4.5 में भी, 6.5 में भी, ठीक है। 10 किलोवाट में भी, और आगे जो हमारा नया एक वेरिएंट है 12 किलोवाट, इसके अंदर सबके अंदर ये ग्रिड फीडिंग का फंक्शन मौजूद है। और ये आपका ये 12 किलोवाट का ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके साथ पैनल्स 15 किलोवाट के लग जाते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये जिस तरह की सीरीज हमने इंट्रोड्यूस की है, सबसे इसका जो बेहतर फीचर है वो ये है कि हाई पीवी इनपुट्स हैं। बिल्कुल ऐसे अब ये इन्वर्टर और जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है इसके अंदर ड्यूअल पीवी इनपुट भी मौजूद है और बड़े से बड़े पैनल्स को ये सपोर्ट करता है। 18 एम्पेयर का इसका एमपीपीटी मतलब कि जो 750 वाट के भी पैनल है जी, उनको जी। इजीली सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है ये बिल्कुल इन्वर्टर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आप इसका वारंटी पीरियड के बारे में मेरे देखने वालों को बताएं कि वारंटी पीरियड, क्योंकि कंपनियां पाकिस्तान में तो बेशुमार आगे हुई हैं जी। और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में लोग जानना चाहते हैं, ताकि हर कंपनी, कुछ कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट तो सेल तो कर देती हैं लेकिन बाद में जब उनमें कुछ इश्यू बनता है तो वो कंपनियां दोबारा उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करती जो कि वो कस्टमर चाहता है। तो उसके बारे में अच्छा, आफ्टर सेल सपोर्ट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अभी हमने इधर पीआईए रोड पे अपना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हमने डेवलप किया है, जो कि हम बड़ी जल्द आपको वो उसका विजिट करवाएंगे। उसमें हमने चाइना से स्टेट ऑफ द आर्ट लैब इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर जो लोड बैंक से लेके पीवी सिमुलेटर लोग देसी तरीके के साथ मतलब उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं। हमने एक अच्छी ऑटोमेटिक मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की है। उस लैब का आपको बहुत जल्द हम विजिट करवाएंगे, जो कि हमारे पास लाहौर में है। सबसे बड़ी लैब हमने जो किसी भी कंपनी के पास मौजूद नहीं है, उस तरह का इक्विपमेंट वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। उसके अलावा इसके आफ्टर सेल्स में हम बात करें तो वारंटी इसकी 5 इयर्स की वारंटी है, 2 इयर्स की इसकी पार्ट्स की और 3 इयर्स की सर्विस की वारंटी मतलब है। 2 साल में इसका पार्ट्स को अगर कोई भी मसला होता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ठीक करके देगी। बिल्कुल ऐसे जी ठीक हो। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, हर कंपनियां, पाकिस्तान में कंपनियां बेशुमार हैं जो कि चीज तो अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर देती है लेकिन बाद में उसको ऑन नहीं कर रही होती, जबकि उसमें बाद में मसले मसाइल हो रहे थे जो। और पाकिस्तान में हमेशा कंपनी वही चल रही है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल तो उसने किया और बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, ताकि कस्टमर को कुछ भी मसला आ रहा है उसको फौरी उसका हल किया जाए। अगर देखे दिल भाई, अगर कोई इन्वर्टर में इलेक्ट्रॉनिक चीज में भी मसला आ सकता है, अगर कोई बंदा आपके पास इन्वर्टर लेके आता है तो उसको इन्वर्टर उसका क्लेम कितनी देर में हो जाएगा? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जब इन्वर्टर में कोई इशू आता है, हमारी कंपनी की एसओपीज ये है कि कोई भी कस्टमर है या इंस्टॉलर है वो हमारी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करे। हेल्पलाइन के ऊपर नुमाइंदे ऑल द टाइम 24 आवर्स बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए। वो कॉल उनको अटेंड करेंगे। सबसे पहले वो पता करेंगे कि उनके इन्वर्टर में इशू क्या आया है, मतलब ग्रिड साइड में कोई इशू आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम में इन्वर्टर में प्रॉब्लम आई है, मसला आया है, या किसी और चीज की वजह से इशू आया है, लोड साइड के ऊपर कोई शॉर्टेज हुई है। इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर इन्वर्टर रिपेयर भी होके जाता है तो अगर दोबारा इंस्टॉलर जाके उसी सेम साइड के ऊपर लगाता है, उसी इंस्टॉलर से लगवा लिया मसला तो फिर वही आ जाएगा। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है। तो सबसे पहले कोई भी जो यूजर है या जो कस्टमर है वो हमसे इन्वर्टर लेके जाएगा। मसला अगर उसके इन्वर्टर में आ रहा है तो वो अपने इंस्टॉलर को बुलाए। इंस्टॉलर क्योंकि उसको बेहतर पता है कि उसने किस तरह से इन्वर्टर इंस्टॉल किया, वो हमें सारी डिटेल्स उसके बारे में प्रोवाइड करे कि उसने किस तरह से इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की है, उसकी अर्थिंग वगैरह प्रॉपर की है, उन्होंने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाई हुई हैं ग्रिड साइड पे, बैटरी साइड पे। उसके बाद अगर कोई इशू होगा तो वो हमारे जो हेल्पलाइन के नुमाइंदा है वही उसको कह देगा कि आपने ये इन्वर्टर
लैब के अंदर हमें डिलीवर कर दें आप। बिल्कुल ठीक तो है। जब एक इन्वर्टर लैब के अंदर डिलीवर होता है तो 1 to 2 डेज के अंदर वो इन्वर्टर प्रॉपर रिपेयर होके उसका जो भी इशू होता है सॉर्ट आउट करके कंपनी उसको खुद कॉल करती है कि सर आपका इन्वर्टर रिपेयर हो चुका है, आप हमारे जो सर्विस सेंटर वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बात है। देखिए जिधर कंपनियां कम से कम एक एक हफ्ता लगा देती है ना, अपने पास इन्वर्टर रख लिया, उसको ठीक किया, मसला मसाइल आया, इधर आपको सिर्फ एक दिन में आपको इन्वर्टर जो है ना ठीक होके आपको वापस मिल जाएगा। तो अदील भाई ने हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे जो कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वो लोग चीजों को जानना चाह रहे थे वारंटी के लिहाज से, इन्वर्टर के लिहाज से, वो अदील भाई ने सारी चीजें क्लियर की है। तो उम्मीद है कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।